हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए सब ग्रुप का लेक्चर लेके आया हूं। फर्स्ट इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर सब ग्रुप क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, उसके एग्जाम्पल और नेक्स्ट लेक्चर में टॉप मोस्ट थ्योरम जो एक पेपर में आएगी 100%, वो थ्योरम भी बताऊंगा कि लेक्चर सेकंड में वो कौन कौन सी थ्योरम है जिनमें से एक थ्योरम 100% एग्जाम में आएगी, क्योंकि चार ही थ्योरम है और सेकंड लेक्चर में चारों थ्योरम देने वाला हूं और एक पेपर में आएगी 100%। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम सब ग्रुप की आखिर डेफिनेशन क्या है। सब ग्रुप की डेफिनेशन से पहले आपको सेट और सबसेट आने चाहिए। मान लीजिए ए सेट के अंदर 1 2 3 यानी तीन एलिमेंट हैं 1 से लेकर 3, और बी सेट के अंदर 1 2 3 4 5 यानी 1 से लेकर 5 तक हैं। तो स्वाभाविक है ए सेट के एलिमेंट बी में हैं, इसका मतलब ए सबसेट बी। वही प्रोसेस यहां बताऊंगा, एक सिंपल वे में बताऊंगा, बशर्ते आपने ग्रुप के फर्स्ट 3 लेक्चर देखे हों। चलिए, सब ग्रुप ए नॉन एम्प्टी सबसेट H of a group G is said to be subgroup of a group G if H itself a group with same binary operation. यहां तक मैंने सिर्फ यह बात बताई अभी कि H अपने आप में ग्रुप होना चाहिए। पहले A non-empty subset H of a group G is said to be subgroup of a group G if H itself a group with same binary operation। सेम बाइनरी ऑपरेशन का मतलब है मेरे बच्चों, यदि आप ग्रुप को एडिशन से प्रूफ कर रहे हैं तो सब ग्रुप भी एडिशन से ही होना चाहिए। यदि ग्रुप को आप मल्टीप्लिकेटिव से प्रूफ कर रहे हैं तो सब ग्रुप को भी मल्टीप्लिकेटिव से ही प्रूफ करेंगे। सेम ऑपरेशन लगेगा, चाहे वो एडिशन का हो, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन का हो, चाहे वो बाइनरी ऑपरेशन हो। एक शर्त और है, वो भी लिखते हैं इसमें, एंड एवरी एलिमेंट ऑफ H इन G, और H का प्रत्येक एलिमेंट G में मिलना चाहिए। तो चलिए पहले मैं एक एग्जाम्पल देता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए कि वास्तव में सब ग्रुप होता क्या है। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। टू प्रूव दैट द सेट ऑफ इवन इंटीजर with 0 is a subgroup of a group of all integers। ये कह रहा है कि सेट ऑफ इवन इंटीजर, जो इवन इंटीजर का सेट है विद 0, जिसमें 0 भी शामिल है, वो सब ग्रुप होगी। अब सब ग्रुप किसकी होगी? ऑफ ए ग्रुप ऑफ ऑल इंटीजर। तो यहां ऑल इंटीजर क्या ग्रुप है और इवन इंटीजर सब ग्रुप है। चलिए प्रूफ। तो सबसे पहले हम सब ग्रुप लिखेंगे। सब ग्रुप क्या दे रखा है इसने? सेट ऑफ इवन इंटीजर 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 8 प्लस माइनस 10, ऐसे ही प्लस माइनस 500 भी है, मतलब 2 का मल्टीपल इसमें है, आगे तक कहीं भी हो। क्लियर? अब ग्रुप क्या दे रखा है? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 7। इसका मतलब ये ग्रुप है, ये मैंने प्रूफ कराया है। अगर इसकी प्लेलिस्ट देखेंगे तो लेक्चर 1 में या लेक्चर 2 में जहां से ग्रुप स्टार्ट किया है मैंने, पहला ही क्वेश्चन होगा और दूसरा क्वेश्चन ये होगा। अब ये डेफिनेशन समझिए। इफ H itself a group with same binary operation,
दोनों में सेम ही ऑपरेशन लगेगा एडिशन का। ये सबसे पहले अपने आप में ग्रुप होना चाहिए, ऐसा डेफिनेशन में लिखा है H itself ए ग्रुप। तो सबसे पहले मैं आपको यह प्रूफ करके दिखाऊंगा कि H वास्तव में ग्रुप है या नहीं। चलिए, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी को हम H1 कहेंगे और यह है क्लोजर एक्सियम। लेट एनी टू इवन इंटीजर, ले लीजिए 2 और 4, वेयर एज 2 and 4 बिलोंग्स टू H, तब 2 + 4 = 6, वेयर एज 6 इज आल्सो बिलोंग्स टू H। 6 भी इसके अंदर होगा, है 2 का मल्टीपल इसमें होगा, इसका मतलब क्लोजर इज सेटिस्फाइड। सेकंड प्रॉपर्टी देखिए H2, एसोसिएटिव बोलते हैं इसे, एसोसिएटिव एक्सियम। इसमें 3 लेंगे, लेट एनी 3 इवन इंटीजर, ले लीजिए 2 4 6, जहां पर 2 4 6 बिलोंग्स टू H, तब इसे लिखेंगे 2 + 4 + 6, 2 + 4 ब्रैकेट में 6। इसके बाद दिखाई नहीं देगा, इसको मैं दोबारा यहां लिख रहा हूं, 2 + 4 + 6, 2 + 4 बाहर 6, इसे प्लस करिए, ये हो गया 10 = 12, यहां 6 + 6 = 12, वेयर एज 12 इज आल्सो बिलोंग्स टू H। ये दोनों की वैल्यू एक तो सेम आनी चाहिए, ये साचार्य का नियम, एसोसिएटिव लॉ आपको पता होगा, जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ग्रुप आप पर आता होगा, और जो भी आंसर है वो यहां होना चाहिए। 10 के बाद यहां में 12 भी होगा, 14 भी होगा, 16 भी होगा, 100 भी होगा। अब तीसरी प्रॉपर्टी आती है H3 आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एक्सियम हमेशा जीरो आइडेंटिटी लेके चलते हैं, लेट जीरो बी आइडेंटिटी एंड 2 बिलोंग्स टू H। इसमें जीरो तो आइडेंटिटी लेंगे ही, एंड के बाद जो लिखा है 2, 2 की जगह पर इसमें से कोई सा नंबर ले सकते हैं, इवन नंबर कुछ भी। तब 0 + 2 करें या 2 + 0 करें, लौटकर 2 ही आ रहा है, जहां पर 2 बिलोंग्स टू H। अब आप लिखेंगे हेयर 0 इज आइडेंटिटी, 0 क्या है, इसकी आइडेंटिटी है। चौथी प्रॉपर्टी देखिए, फोर्थ प्रॉपर्टी H4 इनवर्स। इसमें से कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, अगर मैंने लेट लिखा है तो माना है आप कोई और ले सकते हैं। लेट -4 बी इनवर्स ऑफ +4, तब देन 4 + -4 कर लो, या -4 + 4 आएगा 0। जो यहां आइडेंटिटी होती है वो यहां आंसर आता है, वेयर एज 4 and -4 बिलोंग्स टू H। ग्रुप के अंदर 4 प्रॉपर्टी होती हैं प्रूफ करने के लिए, और चारों प्रॉपर्टी हैं प्रूफ हो रही है, इसका मतलब H एक ग्रुप है। तो लिखेंगे ऑल प्रॉपर्टी आर सेटिस्फाई, therefore H is a group under addition। तो ये मैंने यहां तक जो प्रॉपर्टी कह रहा था, इफ H itself a group with same binary operation, यहां तक की डेफिनेशन हम कंप्लीट कर चुके कि वास्तव में H अपने आप में ग्रुप है। अब इसने क्या कहा है, एंड एवरी एलिमेंट ऑफ H इन G, और H का प्रत्येक एलिमेंट G में होना चाहिए, ऐसा है। इसके सारे नंबर इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं, ये भी लिख देते हैं, एंड एवरी एलिमेंट ऑफ H इन G, इसीलिए H इज ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप G। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल पेश किया
कि एडिशन से ग्रुप होना चाहिए और H का प्रत्येक एलिमेंट G में मिलना चाहिए, तभी H अपने आप में सब ग्रुप होगा। अब मैं एक एग्जाम्पल ऐसा देना चाहता हूं कि वो सब ग्रुप नहीं है, फिर और अदर्स एग्जाम्पल बताऊंगा और नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए टॉप मोस्ट थ्योरम कौन कौन सी लेके आ रहा हूं वो भी बताऊंगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो आप सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। टू प्रूव दैट the set of odd integer is not a subgroup of a group of all integer with respect to addition। क्लियर? अगर फर्स्ट एग्जाम्पल ने ये ना लिखा हो एडिशन थे तो आप चाहे लिख सकते हैं नीचे कि वो क्वेश्चन किससे था, एडिशन से था। अब यहां देखेंगे सेट ऑफ ऑड इंटीजर इज नॉट ए सब ग्रुप, कहने का मतलब जो सब ग्रुप के नंबर हैं वो ऑड इंटीजर हैं। फिर ऑफ ए ग्रुप ऑफ ऑल इंटीजर्स, और जो ग्रुप के नंबर है वो सभी इंटीजर्स हैं। तो सबसे पहले ये लिखेंगे प्रूफ। तो H इक्वल दे रखा है ऑड इंटीजर +-1 3 +-5 +-7 +-9। इसमें +-501 तो है लेकिन 500 नहीं है। कितने हैं? ऑड इंटीजर हैं। जितने भी आप देखेंगे आगे तक कहीं तक भी सिर्फ ऑड इंटीजर हैं। आइए अब G लेते हैं और इसमें दे रखे हैं 0 +-1 +-2 +-3 4 5 6 7 आगे तक बहुत है इसमें ऐसे। इसमें ऑल इंटीजर हैं। तो हम देखेंगे सबसे पहले डेफिनेशन के अकॉर्डिंग H ग्रुप होना चाहिए। अगर H ग्रुप होगा तभी वो किसी का सब ग्रुप हो सकता है। तो चलिए इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। H1 क्लोजर एक्जिम let any 3 or 2 let any 2 odd integer ले लीजिए 1 और 3 whereas 1 and 3 belongs to H, then 1 plus 3 equals to 4 whereas 4 does not belongs to H। आप देखेंगे इसका आंसर 4 आ रहा है बट 4 इसके अंदर है ही नहीं, 4 H में है ही नहीं। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई। जब क्लोजर सेटिस्फाई नहीं हुई होगी तो आगे हम नहीं करेंगे, यही दिखा देंगे कि ये एक ग्रुप नहीं है। Closure axiom is not satisfied. Therefore, H is not a group under addition। एडिशन से ये ग्रुप है ही नहीं क्योंकि फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई। आगे चाहे हो इससे मतलब नहीं है लेकिन चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। बात हो रही थी सब ग्रुप की। अभी इसमें हमने देखा इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर हैं। अभी थोड़ी सी डेफिनेशन रहेगी ना, एंड एवरी एलिमेंट ऑफ H इन G, वो लिखिए एंड एवरी एलिमेंट ऑफ H इन G। H का प्रत्येक एलिमेंट G में तो है, ये बात सही है, लेकिन H अपने आप में ही ग्रुप नहीं है तो वो किसी का सब ग्रुप नहीं हो सकता। Therefore, H is not a subgroup of a group G under addition। हमने आपको दो एग्जाम्पल एडिशन में दिए, एक दिया कि सब ग्रुप होता है, एक दिया सब ग्रुप नहीं होता। अभी एक एग्जाम्पल आप मल्टीप्लिकेटिव में और देखिए। एग्जाम्पल 3 देखिए। टू शो दैट द सेट ऑफ द फॉर्म
1 और -1 is a subgroup of a group is the form of 1 - 1 I minus I with respect to multiplicative। यहां मैंने ये दोनों क्वेश्चन ग्रुप में प्रूफ कराए हैं। ये मल्टीप्लिकेटिव से ग्रुप होता है और ये भी ग्रुप होता है। 1 और -1 ये ग्रुप होता है और ये दोनों एलिमेंट इसके अंदर हैं। इसका मतलब ये इसका सब ग्रुप है। ये छोटी सी बात है, अब इसे सॉल्व करके दिखाना है। ठीक है, चलिए प्रूफ। H इक्वल टू दे रखा है 1 और -1 एंड G इक्वल टू दे रखा है 1 - 1 I और -I। क्लियर? सबसे पहले ये ग्रुप सिद्ध करेंगे और फिर कह देंगे एवरी एलिमेंट ऑफ H इन G, इसलिए ये सब ग्रुप है और मल्टीप्लिकेटिव से होना है। चलिए फर्स्ट प्रॉपर्टी H1, लेट 1 और -1 बिलोंग्स टू H, तब 1 डॉट -1 इक्वल टू -1 आया जहां पर -1 इज आल्सो बिलोंग्स टू H। इसका मतलब क्लोजर इज सेटिस्फाइड। दूसरा देखिए इसमें प्रॉपर्टी H2, लेट 1 - 1 और 1 बिलोंग्स टू H। आप ये कहेंगे सर आपने तो 2 बार 1 1 ले लिया, इसमें तो एक ही बार लिखा हुआ है। इसमें तो एक ही बार होगा क्योंकि सेट के अंदर रिपीटेड एलिमेंट नहीं होता, उसका यूज आप कितनी भी बार कर सकते हो। क्लियर? तो मैंने ले लिया 1 - 1 और 1 जो इसके अंदर होंगे। तब अब एसोसिएटिव लॉ लगाइए, 1 डॉट -1 डॉट 1 इक्वल टू 1 डॉट -1 डॉट 1। यहां देखिए 1 डॉट -1 और ये टोटल -1, यहां -1 डॉट 1 टोटल -1 जहां पर -1 बिलोंग्स टू H। इसका जो भी आंसर आया -1 वो इसके अंदर है। एसोसिएटिव लॉ इज सेटिस्फाइड। अब थर्ड प्रॉपर्टी आती है आइडेंटिटी। तो लेट 1 बी आइडेंटिटी एंड -1 बिलोंग्स टू H, तब 1 डॉट -1 कर लो चाहे -1 डॉट 1 कर लो, आएगा -1 जहां पर -1 बिलोंग्स टू H। -1 पर कोई फर्क नहीं पड़ा मल्टीप्लाई करने से 1 की, इसीलिए 1 को क्या कहेंगे? आइडेंटिटी। हेयर 1 इज आइडेंटिटी। फोर्थ प्रॉपर्टी इनवर्स। मैंने नाम नहीं लिखे हैं, यही नाम होते हैं। फर्स्ट में क्लोजर, सेकंड में एसोसिएटिव, थर्ड आइडेंटिटी और फोर्थ इनवर्स एक्सियम। लेट 1 बी इनवर्स ऑफ 1, तब 1 डॉट -1 डॉट 1 इक्वल टू -1। इसकी मल्टीप्लाई क्या इनवर्स, गलत बोल गए। लेट 1 बी द इनवर्स ऑफ 1, तब 1 डॉट 1 इक्वल टू 1 जहां पर 1 बिलोंग्स टू H। इसका प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स उसमें मिलना चाहिए, लेकिन आपको एक एलिमेंट का जरूर दिखाना होता है। जैसे मैंने 1 का दिखाया है, 1 का इनवर्स 1 होता है और 1 भी इसके अंदर है। इसका मतलब चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुई। तो आप लिखेंगे ऑल प्रॉपर्टी आर सेटिस्फाई, therefore H is a group under मल्टीप्लिकेटिव। हमने ग्रुप सिद्ध कर दिया, अभी सब ग्रुप नहीं हुआ है। अब सब ग्रुप के लिए क्या लिखेंगे? एंड एवरी एलिमेंट ऑफ H in G, therefore H is a subgroup of a group G under multiplicative। हमने आपको 2 एग्जाम्पल बताए, एडिशन थे और एक बताया मल्टीप्लिकेटिव से। उम्मीद करता हूं कि सब ग्रुप आखिर होता क्या है ये आप जरूर समझ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए टॉप मोस्ट थ्योरम कौन कौन सी लेकर आ रहे हैं वो थ्योरम भी आप देखते चाहिए, जिनमें से एक एग्जाम में 100% आएगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए तो वो थ्योरम देख लीजिए जो लेक्चर सेकंड में आने वाली है, टॉप मोस्ट थ्योरम है। और जब मैं इन्हें प्रूफ कराऊंगा तो वहां ये भी बताऊंगा इसे और सेकंड टाइप से कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि राइटर ने अलग अलग थोड़ा सा चेंजिंग किया है, सभी का मतलब एक ही है। बस आपको ये देखना है ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच, तो ए ऑपरेशन बी भी बिलोंग करेगा एच में, ए बिलोंग्स टू एच तो ए इनवर्स भी एच में बिलोंग करेगा। ये प्रूफ करके दिखाना है। इफ एंड ओनली इफ लिखा हुआ है, पहले नेसेसरी कंडीशन और बाद में सफिशिएंट कंडीशन। कुछ राइटर ऐसे भी लिख देते हैं, दूसरी थ्योरम में मैंने लिखा है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। कुछ राइटर इफ एंड ओनली इफ, कुछ राइटर ये। फिर यहीं से है ए नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ ए ग्रुप जी इज टू सब ग्रुप दैट ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच, तो ए ऑपरेशन बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। बी इनवर्स क्या है? वेयर बी इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ बी। कुछ राइटर इस बाइनरी ऑपरेशन की जगह पर केवल मल्टीपल का साइन लगा देते हैं, बाइनरी ऑपरेशन नहीं लगाते। सबका एक ही मतलब है और लेक्चर 2 में इन दोनों थ्योरमों को प्रूफ कराऊंगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।